नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा करने आया हूं वो जो इंडिया अलायंस है उसकी आज मीटिंग हो रही है दिल्ली में। जो है जितने भी गठबंधन के सारे नेता हैं, एक आध को छोड़ करके, जैसे झारखंड के शिबू सोरेन खुद नहीं आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी शायद नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर संजय राउत आ रहे हैं। तो मैं इस बारे पर, इसके भविष्य पर और इसके वर्तमान पर बात करूंगा। इससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, खासकर सनातनी लोग और राष्ट्रभक्त लोग जो चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने वाला है। इसमें बहुत से लोग जो है, बाहरी शक्तियां, भारत की जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो मजबूती से भारत उभर रहा है, वो नहीं चाहते कि भारत उभरे। वो चाहते हैं भारत एक पिछड़ोगी देश बने। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है, जो क्या है, इंटरनेशनल कमीशन रिलीजियस फ्रीडम पर। तो पूरे उसका टारगेट ग्रुप जो है भारत है, हिंदू हैं। भारत है और उसमें से हिंदू हैं। जो हिंदू बेचारे इतने टॉलरेंट है, उनको एक सिस्टमेटिकली टारगेट किया जा रहा है और उसमें हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सब का इन सब जो भी ये नेगेटिव पावर्स हैं, इनको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि हम 2024 में एक शक्तिशाली देश बनाएं, एक शक्तिशाली सरकार को बनाएं, मोदी जी की सरकार को बनाएं। इसलिए मेरा अनुरोध है, इन लोगों के जो फैलाए हुए झूठ है, इन लोगों के जो षड्यंत्र है, उसको सामने लाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। तो आप सब सनातनी भाइयों से, नेशनलिस्ट लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बात आता हूं कि आज की मीटिंग के बारे में। ये आपने देखा होगा, कई समय से ये मीटिंग नहीं हो रही है जब से ये गठबंधन बना है। शुरू में दो तीन मीटिंग को छोड़ने के बाद जो है, जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए, इनकी मीटिंगें खत्म हो गई, इनका आपस में मिलना जुलना खत्म हो गया। उसके पीछे मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी था कि कांग्रेस चाहती है कि हम इस 5 राज्यों में हम एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरे, ताकि हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो। आप ये देखिए, मेरा पुराने वीडियो है, उसका थंबनेल देखिएगा जो मैंने इसमें दिया है कि इंडी गठबंधन टूटेगा या राहुल का घमंड टूटेगा। ये 3 दिसंबर से पहले का था, क्योंकि 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए और निश्चित रूप से राहुल गांधी का घमंड टूटा। जो कुछ भी वो ये कर रहे थे, कभी पदयात्रा कर रहे थे, कभी मोहब्बत की दुकान कर रहे थे, कभी जातिवादी वो कर रहे थे, जातिगत गणना, ये सब इनका फेल हो गया। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कहीं पर भी मजबूत नहीं है, कहीं पर भी मजबूत नहीं है। ये कितना ही वो करे, नॉर्थ में साफ है और साउथ में कृपा पर है, तमिलनाडु में कृपा पर है, केरल में दोनों जो गठबंधन है वो दोनों अलायंस पार्टनर है, चाहे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हो जो सीपीएम द्वारा लीड हो, या ये जो इनका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस के द्वारा जिसका लीडर कांग्रेस है। तो सिर्फ एक उपलब्धि इनको मिली तेलंगाना में और कर्नाटक में, साउथ में मिलाकर के 2 हैं। लेकिन कर्नाटक की जो स्थिति बन रही है, सारे विकास कार्य रोके गए, जो फर्जी इन्होंने गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए तो जनता के बीच इसका प्रभाव पड़ रहा है, एक निगेटिव हो जा रहा है। और आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आप निश्चित मानिए ये कर्नाटक से भी चले जाएंगे और तेलंगाना में भी। अब दोनों शक्तियां आमने सामने कौन रहेगी? बीजेपी और कांग्रेस। जब ये केसीआर का पतन हो गया है, तो जहां जहां ये दोनों आमने सामने रहते हैं, वहां बीजेपी का पलड़ा भारी है। खैर, मैं फिर इसी मुद्दे पर आता हूं जो आज जो हुआ है। इससे पहले इन्होंने, इस मीटिंग से ठीक पहले, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जो चुनावी तालमेल तय करेगी। ये उन्होंने अब एक संकेत दे दिया है कि हम विकल्प की तलाश में। विकल्प क्या है इनके पास? इस गठबंधन के बाहर जो पार्टियां हैं, जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल है, या यूपी में मायावती हैं, या जगनमोहन रेड्डी है आंध्र में, या आजकल वो भी खाली घूम रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी, उनको बीजेपी ने उनको अपने साथ नहीं लिया। तो इस ढंग से एक जो ये दिखा रहे हैं कि अगर हमें हमारी शर्तों के अनुसार हमें सीट नहीं मिली
जो कि मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं और वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, चाहे ममता बनर्जी हो या ये वो हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे हो। हालांकि ये दोनों पार्टियां खत्म हो चुकी है, लेकिन ये है यूपी में अखिलेश हो, आरजेडी हो, तो ये जो पार्टियां हैं ये इनको बहुत बड़ा शेयर नहीं देने जा रही है। और जो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, वो तो कुछ भी नहीं देना चाह रही। उन्होंने तो पहले कह दिया कि हम पंजाब की 13 के 13 सीट लड़ेंगे, अगर हो सकता है गठबंधन तो दिल्ली में 50-50 का हो सकता है, 4-3 3-4 ऐसा करके जो है एक कोई गठबंधन हो सकता है। तो कांग्रेस के पास लड़ने को कुछ नहीं है। अगर जीत जाते ये तीनों राज्य, फिर तो वो बार्गेनिंग पावर में थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब उनके पास इस गठबंधन से बाहर जाने का वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी केसी त्यागी हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो वो भी उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि हमने गठबंधन बना दिया लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका कहने का मतलब यही था कि कांग्रेस अपना चुनाव में बिजी हो गई, और जो सामूहिक जो इनकी रैलियां होनी थी या जो मीटिंग होनी थी वो सब होनी बंद हो गई, या स्ट्रेटेजी होनी थी वो बंद हो गई। जेडीयू के ही एक एमएलए ने कह दिया कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए। कारण वो कह रहे हैं कि सबसे जितने भी इस गठबंधन में लोग हैं, सबसे स्वच्छ छवि जो है नीतीश कुमार की है, उनके मुकाबले कोई नहीं। अगर कोई और दूसरा किसी और को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये गठबंधन हार जाएगा। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी, साधारण सी बात लग रही है लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी कि सारे के सारे बेईमान हैं, केवल एक नीतीश कुमार इस गठबंधन में ईमानदार है। ये इनकी स्थिति है। ममता बनर्जी भी वहां सीट देने को तैयार नहीं है, और अखिलेश और इनका तो खूब जुतम पैजार हुई ये जब मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के क्या क्या नहीं इन लोगों ने कहा। हालांकि सब यही कहेंगे कि नहीं नहीं अभी इस मीटिंग के बाद ये आया कि हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। होना जो है आज से विघटन शुरू हो गया, या कांग्रेस बिल्कुल घुटने पे आ जाए, और सोनिया गांधी का ये अंतिम दांव है अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का। हालांकि वो नाम लेती है कि हम खड़गे के नाम पर वो करेंगे, प्रधानमंत्री पद खड़गे को देंगे, और खड़गे के नाम पर जो है सहमति बना रही, लेकिन जिस खड़गे को पार्टी में नहीं पूछते हैं क्या देश पूछेगा? तो यह सिर्फ एक बहानेबाजी है, और अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है सोनिया गांधी के पास। जो है ये 2024 में हारना निश्चित है, उसके बाद कोई भविष्य न कांग्रेस का है और न राहुल गांधी का है। ऐसे ही इनके जो वो हैं पी चिदम्बरम, उनका भी बयान आया कि हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए एनडीए वाले। वो अपने पूरी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि वो एक मशीनरी वो तो एक मशीन है, चुनावी मशीन है। भैया आपको किसने रोका है? आप राजनीति में तो आप भी चुनाव जीतना चाहते हो तो मशीन बनो, उनकी तरह कैडर पैदा करो, उनकी तरह अच्छे वो लाओ, अच्छे उद्देश्य को लेके आओ। ये नहीं कि तुम पार्लियामेंट हर सेशन से पहले पार्लियामेंट में ये विद्रोह वो करते हैं, उपद्रव करते हैं। ये अब जो है ये हमें पहले से पता था कि इस सेशन में जो विंटर सेशन चल रहा है इसमें भी इन्होंने हल्ला गुल्ला मचाना है, कोई ना कोई बहाना लेकर के। अब की बार तो उन्होंने अपने आदमी भेज करके संसद में कुदा दिए, और कह रहे कि या तो अमित शाह बात करें। अमित शाह कैसे बात करेंगे जब तो कोई जांच नहीं होगी, और जांच तो होगी तो तब तक वो क्या बयान देंगे? तो वो सिर्फ एक बहाने वाली बात है कि अमित शाह वो नहीं दे रहे। तो इस तरह से ये जो आज जो एकता की जो मीटिंग हो रही है, ये विखंडन के बीज आज बोए जाएंगे। ये आप मान के चले, मेरी बात को आप मानिएगा, ये सब छिड़क जाएंगे इधर उधर, ये कहीं भी एक नहीं होंगे। और जिस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं जो इनके यूट्यूबर्स हैं, उनकी बड़ी उम्मीद है महाराष्ट्र में, जबकि सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में कोई नहीं जीतने जा रहा विपक्ष का। एनसीपी बिल्कुल बुरी तरह टूट गई, उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं है उनके बेटे के अलावा, कांग्रेस का वैसे नामो निशान खत्म है पहले से ही। तो महाराष्ट्र तो जो उम्मीदें लगा रहे थे वो कतई नहीं है। ऐसे ही बिहार में नीतीश चाहे कितने बड़े बोले क्यों न बने, लेकिन नीतीश की अपनी ही सीटें नहीं आनी है। और पिछली बार तो जो इनका विभाजन हुआ था उसमें नीतीश चले गए, तो वो सीटें भी इस गठबंधन एनडीए वाले लेंगे। नीतीश को जितनी भी सीट मिलेगी उसमें से 2-3 से ज्यादा नहीं जीतने वाले, जबकि पिछली बार 16-17 सीट वो जीते थे। ये स्थिति है, ऐसे महाराष्ट्र में होना है। और उत्तर भारत में तो आपने देख लिया, और इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी उत्तर भारतीयों को बदनाम करने के लिए
इस गठबंधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो उदयनिधि स्टालिन जो कहता था कि सनातन को खत्म किया जाए, ऐसे अखिलेश का भी वो है, एक पाल रखा है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसकी बेटी बीजेपी में है, वो भी गालियां देते रहता है। इनके परमेश्वरन और पता नहीं कितने लोग जो है सनातन के खिलाफ गाली देते हैं। और अभी तो उन्होंने नया नया आपने देखा ही होगा कि ये काउ बेल्ट है उत्तर भारत वाले, ये है। इस ढंग से जो है पूरे इस गठबंधन ने उत्तर भारतीयों को बदनाम किया, उनको अपमानित किया, कभी गौमूत्र का, कभी काउ बेल्ट का, कभी इस ढंग से अनपढ़ का, इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो ये क्या सोचते हैं कि उत्तर भारत में इनको सीट मिलेगी? कमलनाथ भले ही हार गए हो, लेकिन वो इस बात को समझते थे कि जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहली मीटिंग नहीं होने दी जो भोपाल में होने वाली थी, और उसके बाद से ये गठबंधन में बिखराव चल रहा है। तो अभी देखिए शाम तक तो ये आएगा कि नहीं, हम सब मिलकर करेंगे और तालमेल करेंगे, सीटों पे तालमेल करेंगे और इस टाइप की चीज़ें आएंगी। और अब देखिए क्या किसको बनाते हैं, वो संयोजक किसको बनाते हैं। संयोजक में भी केसी त्यागी कह रहे हैं कि बगैर संयोजक के कैसे बात बनेगी, तुम उसे प्रधानमंत्री कैंडिडेट मत बनाओ, लेकिन संयोजक तो होना ही चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे। तो कोई कोऑर्डिनेट करने का किसी कोई उद्देश्य नहीं है। अब जो कांग्रेस की 5 सदस्य समिति बनाई, क्या ये 5 के 5 वहां बैठेंगे? फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? 8 आदमी थोड़ी बैठेंगे वहां पर। तो ये निश्चित है कि इन्होंने अपना रास्ता कांग्रेस ने तय कर लिया। आप देखते रहिएगा। अभी तो संसद का हल्ला गुल्ला मच रहा है, उसके बाद जो ये संसद में जो इन्होंने आक्रमण करवाया, उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद देखिए क्या होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।